भारत भूषण की जीवनी। भारत भूषण का जन्म 14 जून 1920 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में भारत राय बहादुर मोतीलाल गुप्ता के रूप में हुआ था। वे 1950 और 1960 के दशक में हिंदी सिनेमा के सबसे महत्वपूर्ण अभिनेताओं में से एक के रूप में उभरे। एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्मे, उनके पिता राय बहादुर मोतीलाल इलाहाबाद में एक सरकारी वकील और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। भूषण के जीवन में शुरुआती दौर में ही बहुत कुछ खो गया, क्योंकि उनकी मां का निधन तब हो गया जब वे सिर्फ 2 साल के थे। उनकी मां की मृत्यु के बाद वे और उनके बड़े भाई अपने दादा के साथ अलीगढ़ चले गए, जहां भूषण ने धर्म समाज कॉलेज में अपनी शिक्षा पूरी की। कानून के क्षेत्र में पारंपरिक करियर के लिए अपने परिवार की अपेक्षाओं के बावजूद भारत भूषण अभिनय की ओर आकर्षित हुए, एक ऐसा रास्ता जिसे उन्होंने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध अपनाया। सिनेमा में उनका शुरुआती सफर चुनौतीपूर्ण था। 1951 में केदार शर्मा की चित्रलेखा में उनकी शुरुआत ने पहचान के लिए एक दशक लंबे संघर्ष की शुरुआत की। 1952 में बैजू बावरा के साथ उनका करियर बदल गया, एक ऐसी फिल्म जिसने उन्हें तुरंत स्टारडम की ओर अग्रसर किया और मोहम्मद रफी, मीना कुमारी और नौशाद अली जैसे समकालीनों के साथ उन्हें एक महान अभिनेता के रूप में स्थापित किया। भारत भूषण के करियर की खासियत यह थी कि उन्होंने दुखद संगीतकारों और भावनात्मक रूप से जटिल किरदारों को बखूबी निभाया। वे अपनी संगीत भूमिकाओं के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हुए, जिसमें रफी, मन्ना डे, तलत और मुकेश जैसे उस दौर के अधिकांश महान गायकों ने अपने प्रतिष्ठित गीतों को उन पर फिल्माया। 1954 में मिर्जा गालिब और 1954 में श्री चैतन्य महाप्रभु जैसी फिल्मों में उनके अभिनय ने, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला, एक बहुमुखी और गहरे भावनात्मक अभिनेता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया। उनका निजी जीवन उनके पेशेवर सफर की तरह ही उथल-पुथल भरा रहा। उन्होंने जमींदार राय बहादुर बुद्ध प्रकाश की बेटी सरला से शादी की, जिनसे उनकी 2 बेटियां अनुराधा और अपराजिता थीं। 1960 के दशक की शुरुआत में जब सरला की प्रसव संबंधी जटिलताओं के कारण मृत्यु हो गई, तब त्रासदी हुई। 1960 में उन्होंने अभिनेत्री रत्ना से विवाह किया, जो बरसात की रात में उनकी सहकलाकार थी। उनकी ऑन स्क्रीन भागीदारी विशेष रूप से मधुबाला के साथ 1957 में गेटवे ऑफ इंडिया, 1958 में फागुन और 1960 में बरसात की रात जैसी फिल्मों में बेहद लोकप्रिय रही और इसने उनके स्टारडम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हालांकि भारत भूषण के बाद के वर्षों में गंभीर वित्तीय कठिनाइयां रहीं। अपने भाई द्वारा प्रोत्साहित फिल्म निर्माण में उनके महत्वाकांक्षी उपक्रमों ने महत्वपूर्ण मौद्रिक नुकसान पहुंचाया। बॉलीवुड के सबसे अमीर अभिनेताओं में से एक होने के बावजूद उन्होंने खुद को आर्थिक रूप से संघर्ष करते हुए पाया। उन्हें अपने प्रसिद्ध बांद्रा बंगले और पुस्तकों और कारों के संग्रह सहित अपनी शानदार संपत्ति बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक समय में मशहूर हुए इस सितारे को छोटी मोटी भूमिकाएं निभानी पड़ी और यहाँ तक कि गुजारा करने के लिए जूनियर आर्टिस्ट के रूप में काम करना पड़ा। स्वास्थ्य चुनौतियों ने उनके संघर्षों को और बढ़ा दिया। क्रोनिक किडनी रोग और फुफ्फुसीय तपेदिक से जूझ रहे भारत भूषण के गिरते स्वास्थ्य ने उनके काम के अवसरों को और सीमित कर दिया। इस कठिन दौर में उन्हें अमिताभ बच्चन जैसे साथी अभिनेताओं से समर्थन मिला, जिन्होंने कथित तौर पर उनके चिकित्सा खर्चों में मदद की। उनकी बेटी अपराजिता, जिन्होंने 50 से अधिक फिल्मों और टेलीविजन धारावाहिकों में अभिनय किया, जिसमें रामायण श्रृंखला में एक उल्लेखनीय भूमिका भी शामिल है, इन चुनौतीपूर्ण समयों में अपने पिता के साथ खड़ी रहीं। भारत भूषण ने 1990 के दशक की शुरुआत तक अभिनय जारी रखा, दशकों तक कई फिल्मों में दिखाई दिए, हालांकि मुख्य रूप से सहायक भूमिकाओं में। एक प्रमुख स्टार से एक संघर्षशील अभिनेता तक का उनका सफर फिल्म उद्योग में प्रसिद्धि की अप्रत्याशित प्रकृति को दर्शाता है। 27 जनवरी 1992 को 72 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।
और वे अपने पीछे यादगार प्रदर्शनों की विरासत और उत्थान और पतन की एक मार्मिक कहानी छोड़ गए। आज भारत भूषण को हिंदी सिनेमा के सबसे महान सितारों में से एक के रूप में याद किया जाता है, जिन्हें जटिल भावनात्मक पात्रों, विशेष रूप से संगीतकारों को चित्रित करने की उनकी उल्लेखनीय क्षमता और बॉलीवुड के स्वर्ण युग में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए मनाया जाता है। उनकी जीवन कहानी सफलता की क्षणभंगुर प्रकृति और मनोरंजन की चुनौतीपूर्ण दुनिया में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक लचीलेपन के बारे में एक सशक्त आख्यान का काम करती है। भारत भूषण की जीवन कहानी मनोरंजन उद्योग में सफलता की अप्रत्याशित प्रकृति का एक गहरा प्रमाण है। स्टारडम के शिखर से लेकर वित्तीय संघर्ष की गहराई तक उनकी यात्रा 20वीं सदी के मध्य में भारतीय सिनेमा की अस्थिर दुनिया को समेटे हुए है। वह केवल एक अभिनेता नहीं थे, बल्कि एक सांस्कृतिक प्रतीक थे, जिन्होंने बॉलीवुड के एक पूरे युग की भावनात्मक गहराई और संगीतमय आत्मा का प्रतिनिधित्व किया। उनके करियर की कहानी असाधारण प्रतिभा और उल्लेखनीय भेद्यता की कहानी कहती है। जटिल चरित्रों, विशेष रूप से संगीतकारों और दुखद नायकों को चित्रित करने की भारत भूषण की क्षमता ने उन्हें अपने समकालीनों से अलग कर दिया। बैजू बावरा और मिर्जा गालिब जैसी फिल्में न केवल सिनेमाई उपलब्धियां हैं, बल्कि सांस्कृतिक मील के पत्थर हैं, जो अपनी रिलीज के दशकों बाद भी दर्शकों के बीच गूंजती रहती हैं। अपने बाद के वर्षों में वित्तीय कठिनाइयों और व्यक्तिगत चुनौतियों के बावजूद भारत भूषण की गरिमा बरकरार रही। काम करना जारी रखने, छोटी भूमिकाएं और सहायक किरदार स्वीकार करने की उनकी इच्छा ने उनके शिल्प के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया, जो व्यक्तिगत अहंकार या अतीत के गौरव से परे था। यह लचीलापन उनकी विरासत का उतना ही हिस्सा बन गया जितना कि उनके पहले के मशहूर प्रदर्शन। भारत भूषण की कहानी उनके समय के भारतीय फिल्म उद्योग के बारे में एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि भी प्रदान करती है। एक ऐसी दुनिया जो तेजी से बदल रही है, जहां आज के सुपरस्टार कल के भूले बिसरे कलाकार बन सकते हैं। उनका जीवन एक ऐसे पेशे में वित्तीय प्रबंधन और अनुकूलनशीलता के महत्व के बारे में एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है, जो स्वाभाविक रूप से अप्रत्याशित है। शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत भूषण की कहानी मानवीय सहनशक्ति की है। कम उम्र में अपनी मां को खोने से लेकर वित्तीय बर्बादी और स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करने तक उन्होंने अभिनय के प्रति अपने जुनून को जारी रखा। उनकी बेटी अपराजिता की फिल्म और टेलीविजन उद्योग में बाद की सफलता उनकी कलात्मक विरासत की एक मार्मिक निरंतरता के रूप में है। आज भारत भूषण को न केवल उनकी सिनेमाई उपलब्धियों के लिए याद किया जाता है, बल्कि कलाकारों की एक पूरी पीढ़ी के प्रतीक के रूप में भी याद किया जाता है, जिन्होंने भारतीय सिनेमा को आकार दिया। उनका योगदान केवल अभिनय से परे था। उन्होंने एक भावनात्मक प्रामाणिकता का प्रतिनिधित्व किया जिसने हिंदी फिल्मों के स्वर्ण युग को परिभाषित किया। भारतीय सिनेमा के भव्य चित्रपट में उनकी कहानी जीवंत और अविस्मरणीय बनी हुई है। एक ऐसे व्यक्ति की उल्लेखनीय यात्रा जिसने जीवन जिया, संघर्ष किया और अंततः स्टारडम की क्षणभंगुर प्रकृति को पार कर लिया।